तारीफ मुमकिन नहीं वो सड़ी वाले की तारीफ मुमकिन नहीं। भाई देखो, एक होता है ना जब मैच देख के ऐसा लगता है कि यार टाइम वेस्ट नहीं करा भाई, कहीं ना कहीं दिल से टूट गया। अब देखो, तुम में से काफी लोग ये मानेंगे कि नहीं मैं मैनचेस्टर सिटी को हारता हुआ देखना चाहता। भाई नहीं, पता है मेरे को ऐसा लगता है कि वो हर एक बायर्न का फैन जो वहां बैठा होगा ना भाई, वो कितना खिसी, भाई उसकी कितनी खिलसी होगी, वो कितना खिसी आ गया होगा। क्योंकि एक्चुअली में इसका दुख नहीं है कि बायर्न मैच नहीं जीती, एक्चुअली में इसका ज्यादा दुख है कि ये बायर्न कितना इरिटेट कर सकती है। भाई क्या ये टीम है। देखो, मैनचेस्टर सिटी से कोई कंप्लेन नहीं है भाई, वो जितने प्रोफेशनल वे में इस मैच को खेल सकते थे उन्होंने उतना प्रोफेशनल वे में इसको खेला। वो जितना सस्टेन कर सकते हैं उतना सस्टेन कर पाए। वो जितना इस अलायंस अरेना के स्टेडियम को जितना शांत करा सकते थे, या फिर एक्चुअली में उनको जितना चिल्लाने दो चिल्लाओ, लेकिन हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता, उस टाइप की परफॉर्मेंस यहां पर आई है। और एक्चुअली में जब बात पेप गार्डियोला की होती है, जब बात गार्डियोला और चैंपियंस लीग की होती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लैक करती है पिछले 6-7 सालों में वो है सिंप्लिसिटी। कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, कोई बवाल नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पैनिक नहीं, कोई मतलब ऑफ कोर्स इट डज साउंड ऑड कि यहां पर 30-35% के पोजीशन पे मैनचेस्टर सिटी बैठी हुई है, बट दिस इज हाउ इट शुड बी, दिस इज हाउ इट वाज ऑल सपोज टू बी। भाई मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं बायर्न के स्टार्टिंग लेवल में से किसको कितनी गाली दूं। खैर उपामेकानो पहले से लिस्ट में सबसे ऊपर है। देखो यार, लेग वन की अगर हम बात करें तो सबको पता है कि इट वाज ऑल उपामेकानो स्टोरी, लेकिन आज के गेम में भी लगभग उपामेकानो स्टोरी ही है। बायर्न अटैक कर रही है, अगेन टैक्टिकली बात करेंगे, लेकिन बायर्न अटैक कर रही है, आउट ऑफ नोवेयर हालैंड भागता है, उपामेकानो रेड कार्ड। वो ठीक है कि रेड कार्ड पलट दिया गया, लेकिन उसके बाद यहां पर येलो पे संतुष्टि बनती रहती है। उपामेकानो भी लाइक होल्ड माय बियर। उसके बाद हम देखते हैं उपामेकानो ने भैया जो गोल कंसीड करा है, और उसके बाद भी 2-3 इंसिडेंट ऐसे आए जहाँ पे उपामेकानो यहाँ पर काफी लैगी और स्लॉपी दिखा है। भाई उपामेकानो देखो, ऑफ कोर्स एक चैंपियंस लीग से जब कोई टीम बाहर होती है तो यहाँ पर एक टीम फेलियर होता है, ठीक है। देखो इसके बाद अगर हम लाइक नोटेबली जब किसी एक प्लेयर पे किसी टीम के डाउनफॉल की अगर हम कहानी, तो वो केरियस की बात थी। जब चैंपियंस लीग फाइनल 2018 में आई थिंक रियल मैड्रिड ने 3-1 से हराया था लिवरपूल को, तो उस टाइम यहाँ पर केरियस ने 2 मिस करे थे और उसके चलते यहाँ पर उसको काफी ज्यादा ब्लेम किया था। तो लेकिन ये इतना पॉपुलर नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। देखो, मैं इसको प्रमोट भी नहीं करता और मैं खुद इस चीज को एंटरटेन भी नहीं करता कि किसी एक प्लेयर पे, लेकिन डेफिनेटली भाई अगर आपको कोई कह दे कि यहाँ पर अगर दोनों लेग में यस मैनचेस्टर सिटी वाज द डोमिनेट टीम, यस मैनचेस्टर सिटी बहुत टैक्टिकली इक्विप्ड थी, यस मैनचेस्टर सिटी शार्प लग रही थी, मैनचेस्टर सिटी कॉन्फिडेंट लग रही थी, मैनचेस्टर सिटी लग रही थी, मैनचेस्टर सिटी एब्सोल्युटली चैंपियंस लीग विनिंग वर्दी टीम लग रही थी, बट स्टिल जो गैप था स्कोर लाइन में वो बहुत कम होता या फिर लगभग बराबर होता अगर उपामेकानो की गलती ना होती। तो ये अपन को मानना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा अगर मैं बात करूं लेरोय साने की, भाई देखो साने ने फर्स्ट लेग में अनप्रेडिक्टेबिलिटी के थोड़े से ग्लिम्सेस दिए थे, लेकिन आज क्या कर रहा है यार। मतलब देखो यार, चांसेस मिस करे बट देन यू आर नॉट टेकिंग शॉट, कॉन्फिडेंस की पूरी कमी। अच्छा, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही थी कि जो पिच पे है वो उनको जीतने की ज्यादा चुल है या फिर जो स्टेडियम में बैठे हैं उनको ज्यादा जीतने की चुल है। क्योंकि लगभग 65 से 70 मिनट के आसपास भी अगर बायर्न के फैंस चिल्ला रहे हैं कि भैया कमबैक होना चाहिए, बट टीम से वो दिख नहीं रहा। अच्छा, यहां पर हमने डेफिनेटली हम थोड़ा सा देखो, ऑफ कोर्स कोई चैंपियंस लीग का मैच हमेशा बॉलीवुड की मूवी नहीं है, ये सैलमॉन्डर भाई की मूवी नहीं है जो यहाँ पर गेम, ये जहां पर जो गेम है वो स्क्रिप्ट राइटर या फिर हमारे बॉलीवुड स्टार के 6 पैक ऐप के हिसाब से चलेगा। ये गेम टैक्टिकली चलता है, ये गेम दिमाग का खेला। अब यहां पर सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में ना थोड़ा ब्लेम टुक्कल को भी करूंगा। देखो, आप जब आपको 3-0 की लीड को कम करना होता है, गेम पलटना होता है सेकंड लेग, तो आपके पास ना 2-3 चीजें होती हैं जिसका आपको ध्यान रखना होता है। सबसे पहले ये चीज होती है कि पहला गोल तो आपको ही मारना है। ऑफ कोर्स 3-0 की लीड है तो 4 में तो आप मारोगे नहीं, लेकिन फिर भी इसका एक रीजन ये भी होता है कि अगर पहला गोल आपने कंसीड ही कर लिया तो आप यहां पर निकल लोगे। खैर इसका एक्सेप्शन रियल मैड्रिड का, यहां पर पीएसजी ने सैंटियागो पे आके एम्बापे ने गोल मारा था, लेकिन उसके बाद लेकिन स्टिल बात वही है ना कि 4-0 और 2-0 में फर्क होता है।
अब यहाँ पर दूसरी चीज ये होती है कि आप पे प्रेशर तो होगा, क्योंकि देखो आप होम में खेल रहे हो तो होम क्राउड आपको सपोर्ट भी करेगा, लेकिन फिर खिसियाएगा भी वो, तो आप पे प्रेशर है कि आपको पहला गोल कंसीड करना है। बट यहाँ पर जहां पर टुकल की लाइक मेंटालिटी एक हद तक ठीक लगी, वो ये थी कि ठीक है अपन थोड़ा कंजर्वेटिव जाएंगे, और गेम सेट था पहले से ही, पहले 1 घंटे में गेम सेट था कि मैनचेस्टर सिटी यहाँ पर लो ब्लॉक में जाएगी, और उनका एक रीजन भी है जो कि मैं बताऊंगा क्यों, वाई दे वेंट फॉर अ लो ब्लॉक। और ये ऑप्टिमम है, ये लो ब्लॉक जो जाने की जो एक्सपेरिमेंट कह दो या अडेप्टिव कह दो, ये एक्चुअली में मैनचेस्टर सिटी के चांसेस और ज्यादा बढ़ा देता है चैंपियंस लीग जीतने के। लेकिन आपको इसका मतलब ये नहीं है कि पहले 5 मिनट में गोल मारना है। 90 मिनट का गेम एक बहुत बड़ा गेम होता है, 3 या 4 गोल के भी डेफिसिट को बड़ा लाइक पलटने के लिए। लेकिन जब आपका पहले 10 मिनट आप कुछ नहीं कर पाए, पहले 20 मिनट आप कुछ नहीं कर पाए, पहले 30 मिनट कुछ नहीं कर पाए, बट देन आपको 30 मिनट के बाद, आधा घंटे के बाद आपने जब 1/3 गेम निकाल दिया और बोर्ड पे अभी भी 0-0 लग रहा है, देन यू हैव टू चेंज अ थिंग। और हाफ टाइम के बाद आपने सब्स्टिट्यूशन नहीं करा, मुलर को बहुत लेट लाया गया। मैं कह रहा हूं सब्स्टिट्यूशन तो खैर वो तो, उस तक तो बात ही नहीं गई, सब्स्टिट्यूशन लेट हुए बट बॉडी लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं दिखा मुझे, इतना स्लो भैया मैं एंजाइटी से मर गया भाई। क्या दे डोंट हैव अ प्लान, फाइनल थर्ड में कोई प्लान नहीं है, कोई डायरेक्ट अटैक नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है, मतलब बिल्डअप है, दे हैव अ प्लेंटी ऑफ बॉल, लेकिन उस बॉल का किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये इनको नहीं पता, उस बॉल का किस तरीके से किस एरिया से सबसे ज्यादा थ्रेट देना है वो नहीं पता। किंग्सले कोमन एकमात्र ऐसा प्लेयर होगा जिसको मैं कह सकता हूं कि बायर्न को लेजिट होप दे रखी थी। ऐसा लग रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी यहां पर बैटिंग करने होते ना चेस में, वो वाली वाइब दे रहा था किंग्सले कोमन की कुछ तो हो रहा है। मतलब फालतू इतने साइडवे पासिंग, इतना बैक पासिंग, मतलब समझ में आ रहा था कि आप यहां पर सिटी को चांस नहीं देना चाहते, बट इतना पुअर कन्वर्जन रेट, इतना पुअर एग्जीक्यूशन ऑफ द इन द फाइनल थर्ड मैंने भाई नहीं देखा। बायर्न का नाम डुबा दिया कसम से। तो लाइक दूसरी चीज जो मेरे को बहुत घटिया लगी ना वो ये थी कि यहां पर भाई कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई एग्रेशन नहीं है, इतना घटिया प्रेस मैंने नहीं देखा। मतलब एक होता है आपका प्रेस, ओके भाग रहे हैं, एक होता है कि आपका इफेक्टिव नॉन इफेक्टिव प्रेस, कि आप भाग भी रहे हो लेकिन इफेक्टिव नॉन इफेक्टिव दैट डिपेंड्स कि आपका प्रेस कितना एफिशिएंसी के साथ है। एक होता है कि भैया आप तो भाग भी नहीं रहे, आप जॉगिंग कर रहे हो, देयर इज नो प्रेस। सिटी ने फर्स्ट लेग में जिस तरीके से सफोकेट किया था, या फिर हर हफ्ते जिस तरीके से सिटी सफोकेट करती है, अगर ये बायर्न थोड़ा सा भी करती ना उसका कुछ निकल सकता। मेरे को लगता है कि 80%, बस 80 तो नहीं, 65-70 के आसपास तो बायर्न के प्लेयर्स की गलती है कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई। लेकिन 30 से 40% गलती तो भैया देखो यहाँ पर टुकल की भी है कि शायद से उसने बेस भी सही तरीके से दिया ही नहीं। यहाँ पर बायर्न की टीम को चेंजेस बहुत लेट करे। चोपोमोटिंग व्हाट अ फेलियर भाई, क्या फ्लॉप निकला है। देखो मैनचेस्टर सिटी इससे प्रोफेशनली गेम को नहीं लेके जा सकती थी। देखो दूसरी एक तो होती है कि आपका थोड़ा सा डेजा वू भी हो जाता है कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, और जब आपके पास 3-0 की लीड है तो आपको एक्स्ट्रा गोल जाने की जरूरत है ही नहीं, अनटिल अनलेस यहाँ पर बिल्कुल ही प्लेट पे बिछा के दे दे कि भैया अब तो मार लो। और देखो मैंने जैसे तुमको कहा था कि हालैंड यहाँ पर इस टीम को इतना बेहतरीन एक प्लान भी देता है, वो है कि आप सेट बैक करो और काउंटर पे, लाइक अगर आप उपामेकानो के रेड कार्ड की बात करो या फिर एक्चुअली में आप यहाँ पर उपामेकानो का वो जो गोल था, मतलब जो वो जो फाउल था जो बहुत ही गलत गया जिसकी वजह से अर्लिंग हालैंड ने गोल मारा, दोनों चीज में एक चीज मेन थी, वो थी कि इन नो टाइम, मतलब 3 से 4 सेकंड के अंदर मैनचेस्टर सिटी ने एक डिफेंस को लाइक बिल्कुल आउट एंड आउट थ्रेटनिंग अटैक बना दिया। और ये चीज मैनचेस्टर सिटी या फिर ये चीज नॉकआउट गेम्स में पर्टिकुलरली चैंपियंस लीग की हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा हुकुम का इक्का होता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बर्नार्डो सिल्वा की तारीफ करनी पड़ेगी। अगेन यहाँ पर भैया जॉन स्टोन्स की मैं बात करूं, रूबन दियास की मैं बात करूं, यहाँ पर अगर मैं बात करूं मिडफील्ड की, जैक ग्रिलिश को शुरुआत के टाइम में बहुत ज्यादा बॉल नहीं मिली, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें, देखो पहला गेम तो हालैंड का भी बेकार जा रहा था क्योंकि एक्चुअली में कुछ करने को था ही नहीं, आपके पास टचेस ही नहीं, आपको सिट बैक करना है, बट अल्टीमेटली हालैंड की वो पेनल्टी मिस, और उसके बाद भैया जिस तरीके से वो गोल मारा, लाइक उससे बेटर प्लेस नहीं हो सकती थी उस बॉल को डालने के लिए। टॉप कॉर्नर, मतलब उधर से क्योंकि वो भी आ रहा था, आई थिंक बेंजामिन पेवार्ड भी आ रहा था, ओबामेकानो को आपने वैसे ही जेरोम बोटिंग बना दिया था और यहाँ पर सोमर भी नीचे जा चुका था, तो दैट वाज द परफेक्ट प्लेस टू पुट दैट बॉल अप। वैसे रेफरिंग भी इस मैच में थोड़ी घटिया सी हुई है। आई थिंक आई नो कि वो रूल ऐसे हैं कि पेनल्टी है, बट ओवरऑल थोड़ा सा आई थिंक बायर्न के अगेंस्ट वाली रेफरिंग थी, बट
मेरे को लगता है कि बायर्न से ज्यादा नुकसान तो इस पूरे 2 मैच के टाइम में किसी ने करा ही नहीं बायर्न का। भाई बायर्न के खुद के ही अपने पीठ पे ऐसे छुरी भोंक दी। बट ओवरऑल आई थिंक दिस गेम वाज लाइक प्रीटी मच डन इन द लेग 1। लेग 2 में बस वही है कि 2 बड़ी टीम्स थी, तो कहीं ना कहीं जो दिमाग में वो होता है कि यार कमबैक आ ही जाएगा, क्या पता कमबैक हो जाए, क्या पता एक्चुअली में एक बार फिर से चैंपियंस लीग की इस सीजन में हमको गोल्डन अक्षरों में यहाँ पर एक अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी लिखी जाती हुई दिखे। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ एंड थैंकफुली यहाँ पर फुटबॉल ब्रेन वन द मैच, डिजर्वेडली वन द मैच। भाई मैनचेस्टर सिटी इस कोई कमी नहीं है, लेकिन एक कमी है। देखो भाई मैनचेस्टर सिटी में बहुत मुश्किल से कमी निकली और वो है भाई दे हैव टू ब्रिंग काइल वॉकर। और मेरे को लगता है कि वो शायद से काइल वॉकर को लेके भी आ सकते हैं। उसका एक रीजन ये है कि अगर हम बात करें लास्ट में जब अल्फोंसो डेविस आया था तो अकांजी सारे बैटल्स हार रहा था, तो मेक श्योर मैं करता हूं कि यहाँ पर विनीसियस जूनियर भी हरा देगा। और उसके बाद अगर किंग्सले कोमन की बात करें तो वो भी नेतन आके को हरा था। तो ये चीज तो कंफर्म है कि हमारे अगर आउट एंड आउट विंगर्स की बात करें तो वो 1v1 में पेस में बीट कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर जो सिटी का लाइन है डिफेंसिव और जो गोलकीपर है उसके पीछे आप गेट इन बिहाइंड अगर करोगे तो आपको रन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, आपको मौका मिलेगा। तो यस यू हैव टू बी क्लिनिकल और रियल मैड्रिड को बहुत अच्छे चांसेस मिलेंगे। बट अगेन जैसा मैंने कहा कि ये अर्लिंग हालैंड एक अलग डायमेंशन देता है इस मैनचेस्टर सिटी को एंड दैट इज प्लान बी।